बढ़िया गाएंगे। गीत कह रहा है क्या बहुत थोड़ी सुस्ती सी हो गई है तो कार्यक्रम में ऊर्जा बनी रहे। एक गाना बजा बजा तो बजा। तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के चाटी वाला वॉल्यूम देख लो भैया। बड़ी ये उंगलियां ढोलक वालों की एकदम लोहे की हो जाती हैं। और क्या तो बड़ी कृपा आपकी हो जाएगी। थोड़ा चाटी वाला वॉल्यूम बढ़ा दीजिए बाबा जी। सुनिए गाना। ढोलक वाले की उंगली बाबा खोपड़ी एक बराबर है। गाने की विशेषता अपने आप आपको समझ में आ जाएगी। एक बार ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनसुईया के घर आए। सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए तीनों देवता रूप बदल कर आए और कहा भिक्षाम देहि। वो सती अनसुईया बाहर निकली। देवताओं ने कहा कि हमें आप नग्न होकर भोजन कराइए। सती अनसुईया सोचने लगी कि ये पराये पुरुष हैं, इनके सामने नग्न कैसे हो सकती हूँ। उन्होंने शर्त रख दी कि नग्न होकर भोजन कराइए और हम आपसे जो भिक्षा लेंगे वो इसी स्थिति में लेंगे। सती अनसुईया परेशान है। उन्होंने थोड़ा सा जल छिड़का और जल छिड़का तो तीनों देवताओं को 6-6 महीने का बालक बना दिया। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जी अनसुईया के घर आए। हाथ से भोजन माने खिलाया, अद्भुत स्वाद वहां पाए। अद्भुत स्वाद वहां पाए। अद्भुत स्वाद वहां पाए। रंगी भैया देखिए, भोजन में स्वाद अच्छा ही होता है। हाँ। दाल चावल जो भी है सब अच्छा ही लगता है। लेकिन यहाँ जो स्वाद बता रही हूँ जिसमें बेस्वाद होना चाहिए उसमें स्वाद मिल रहा है। तो क्या के विष से विचलित विश्व हुआ तो विष था बड़ा भयंकर। समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों के साथ जहर भी निकला। उसको पीने वाला कोई नजर नहीं आया तो भगवान भोलेनाथ ने उठाकर पी लिया। और जब पी लिया तो लिखना पड़ा कि विष से विचलित हुआ विश्व तो वो विष था बड़ा भयंकर। विष को पीने
पीने आए हैं वो शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर। देवों में मिटा विवाद है, कि देवों में मिटा विवाद है। तो विष्कर पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। समझो। देखिए जहर का स्वाद खराब होता है, जहर पीने से आदमी मर जाता है। हाँ। लेकिन भोलेनाथ एक पान पत्र पर 2 अक्षर राम लिख रहे हैं और जहर को रखकर पी कर कह रहे आहा क्या स्वाद है। तो विष को पीने वो आए हैं शिव शंकर, कहलाते हैं प्रलयंकर। देवों में मिटा विवाद है, तो विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। विष को पीकर शिव जी बोले गजब स्वाद है। दूसरा स्वाद देखिए, सुनिए, माता रानी भी दैत्यों का रक्त, जो रक्त बीज जिसका नाम आप ले रहे थे, मैया धरती पर उसके रक्त को गिरने नहीं दे रही है और उसके रक्त को पी लेती है। माता रक्त दंतिका के नाम से जानी गई। हाँ, देखिए भोलेनाथ भी है, माता भवानी भी है। और दूसरी जगह देखें, हाँ, लक्ष्मण को जब शक्ति लगी तो वैद्य ने बूटी पिलाया है। वैद्य ने बूटी पिलाया है। वैद्य ने बूटी पिलाया है। बाबा जी सब खाने पीने की बातें चल रही हैं। हाँ। उमेश भाई ज्यादा परेशान ना हो, 2-3 दिन तुम लिख नहीं पाओगे। नहीं उमेश भैया बढ़िया लिखेंगे। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो बूटी पिलाई गई, संजीवनी बूटी। और देखिए खाने की चीजें तो खाई जाती हैं, लेकिन हनुमान जी ने सूरज को खाया। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। और माता सीता ने रावण को भोजन कराया है। रावण को भोजन कराया है। रावण को भोजन कराया है। माता सीता ने रावण को भोजन कराया। हाँ, रावण की शर्त थी कि जिस कक्ष में आप भोजन कराएंगी वहां मेरे और आपके अलावा कोई नहीं होगा। प्रसंग आप लोग जानते हैं। जानते हैं। और हनुमान जी एक बार इतना भोजन कर रहे हैं कि भोजन रसोई खाली हो गई सीता जी की। सीता जी विचार करने लगी, इनका पेट भर ही नहीं रहा। तो सीता जी ने राम की तरफ देखा, प्रभु राम ने इशारा किया कि इनकी पीठ पर, कहीं कहीं लिखा पीठ पर, कहीं लिखा पेट पर, कि ओम लिख दीजिए, इनकी भूख पूरी हो जाएगी। और वही सीता जी ने किया। लेकिन जरा देखिए और किसने क्या खाया। देखें कि श्री राम जी शबरी की कुटिया में जब है आए, तो वो शबरी भैया, बजरंगी भैया, वो शबरी बेर लाई, बेर लाई, वो बेर लाई, ना करके अबेर लाई, करती भक्ति का अनुवाद है, करती भक्ति का अनुवाद है। और अपने झूठे बेर दे रही है। तो बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। एक टुकड़ा और देखिए, सुनिए, देखें। बेर खा के राम बोले गजब स्वाद है। ऐसा स्वाद मेरी माता की भोजन की थाली में आता था, जो आज शबरी बेर खिला रही है। और तीसरी जगह देखिए, देखें। भाव भरे भाभी के तंदुल, सब है आप। सुदामा जब लेकर पहुंचे, जान गए आप, बताने की आवश्यकता नहीं है। पोटली छीन ली। कन्हैया ने कहा मेरी भाभी ने क्या भेजा है।
और जब खोला तो भाव भरे भाभी के तंदुल भक्ति भाव से खाया है। शटरस व्यंजन कन की खाई। द्रौपदी के यहाँ पहुंचे तो एक अक्षय पात्र है, उस अक्षय पात्र में जब तक द्रौपदी भोजन न कर ले तब तक भोजन निकलता रहता है। एक दिन ऋषि दुर्वासा 60,000 शिष्यों के साथ चले आए और भोजन बना चुकी थी द्रौपदी, बर्तन धोकर रख दिया था। अब पेट कैसे भरे, तो कन्हैया ने आकर चावल की एक कनकी जो कहीं चिपकी थी उसको खा लिया। इधर कन्हैया ने खाया, उधर 60,000 शिष्यों के पेट भर गए। बोलिए कन्हैया लाल की जय। तो कनकी खाई अपनी बहन की, साग विदुर घर खाया है। साग विदुर घर खाया है, साग विदुर घर खाया है। तो मेरी पंक्ति कह रही है, ताही अहीर की छोहरिया छचिया पर नाच नचावे। जरा से दूध दही मक्खन के लिए नाच नचा रही है कन्हैया को, और कन्हैया खाने के लिए नाच रहे, ठुमका लगा रहे हैं। लेकिन श्याम सुंदर वो कन्हैया कहीं माखन चोरी करके खाते हैं और कहीं पूतना के स्तन का दूध पीकर उसको मुक्त कर देते हैं। तो श्याम सुंदर गए घर के अंदर लज्जित है। श्याम सुंदर गए घर के अंदर, खाया मिट्टी का प्रसाद है। मिट्टी खाई और माँ ने कहा बोलो कन्हैया मिट्टी खाई, तो कन्हैया ने कहा मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो और मैंने मिट्टी भी नहीं खाई। माँ को स्पष्टीकरण दे रहे हैं, खाया मिट्टी का प्रसाद है। लेकिन वहां विद्वानी के यहाँ जब पहुंचे तो वो बड़े भाव से, शरीर पर वस्त्र भी नहीं है उस नारी के, कन्हैया को देखकर इतना पागल हो गई कि उसको ये याद भी नहीं कि मैंने कपड़े नहीं पहने, और एक केला लेकर खड़ी है, केले के छिलके को छील रही है, गूदा नीचे फेंक रही है, छिलका बढ़ा रही है, और कन्हैया बड़े प्रेम से खा रहे हैं। तो लिखना पड़ा क्या? खाया मिट्टी का प्रसाद है, तो छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है, छिलका खाकर श्याम बोले गजब स्वाद है। कलयुग में देखिए एक स्वाद आपको बता रही हूँ, हाँ देखें। और ये भी स्वाद आपको बड़ा स्वाद पूर्ण लगेगा कि क्रांतिमाला कौन सा स्वाद बता रही है। क्या बात बजरंगी भैया, 51 मुद्राएं बजरंगी भैया कह रहे हैं कि आपके बाबू चाचा जी की ओर से हैं। सादर नमन वंदन है, आपको धन्यवाद है। और आप कह रहे हैं कि मजा आ गया गीत में, बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ। देखिए सुनने वाले क्रीम श्रोता बैठे हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छी बातें की जाएगी। और क्या? और अंतिम पंक्ति सुनिए तो आपको लगेगा कि स्वाद कैसा है। हमारे सम्मानीय हरि बाबू जी आपकी ओर से 51 मुद्राओं का आशीर्वाद है, सादर प्रणाम है आपको। और हमारे राकेश भैया कानपुर से आए हैं, आपकी ओर से 101 मुद्राएं, और आपने लिखा है बहुत सुंदर गीत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है राकेश भैया आपके आगमन के लिए। और अंतिम स्वाद देखिए, कोई युग में कोई मीठी बातें है करता, किसी की बात विषैली है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
लेकिन आजकल लोग ये नहीं कहते, आजकल कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए कि रोज ही झगड़ा होए, हाँ पर उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। हाँ, और क्या। और किसी की बातें खट्टी मीठी, किसी की बात विषैली है, लेकिन मेरी पंक्ति कह रही है क्या? क्रांति अनिल कहते हैं सबने के, क्रांति अनिल कहते हैं सबने, इसका किया है अनुभव। और ये 201 मुद्राएं हमारे छोटे भैया समिति के अध्यक्ष आदरणीय कुलदीप भैया, आपकी ओर से 201 मुद्राएं हैं। छोटे भैया को ढेर सारा प्यार है और माता रानी आपको खूब आगे बढ़ाएं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और देखिए अनुभव क्या है, क्या? ज्ञानी ध्यानी बाबा जी, ज्ञानी ध्यानी की है ये जुबानी, के बातें हैं पुरानी, सब कहते यही संवाद है, कि सब करते यही संवाद है, कि मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। धन्यवाद है। क्या बात है, वाह। ये जो कलयुग में स्वाद है, ये सत्य का कड़वा स्वाद है। ओह, आदमी सच बोलता है तो कड़वा लगता है, और क्या बड़ा कांचा स्वाद सत्य आदमी हजम नहीं कर पाता। अगर आप चिकनी चुपड़ी बातें करिए, झूठी प्रशंसा करिए तो प्रसन्न रहता है, और अगर आपने एक दो कमी निकाल दी तो आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए करते सब यही अनुवाद है, कि मिलता हरदम यहाँ सच का कड़वा स्वाद है। बोलिए शंकर भगवान की जय। मेरी ओर से। तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के, तूने कहा था एक रोज गोरी हंस के आऊंगी, तू ना आई। कि वादा किया था सैया बन के बदरिया, बदरिया किया था सैया बन के बदरिया, छाई तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना तरसे तू ना निकली घर से, कैसे बीती ये रात सुहानी, तू सुने ले कहानी, तू अपनी जुबान से। कि तेरे नैना है, तेरे नैना है जरा बेईमान, तेरे नैना है जरा खिड़की वाली तू कल फिर आना,
अपनी जुबान से तेरे नैना है जरा आपने सुहाग की बात की। अच्छा कनकी केला के छिलका बेर कहीं से आपने छोड़ा नहीं है, लेकिन हमारी ओर से भी एक प्रयास है, एक नई खोज है, नई बात है। सुनिए। और ये हमारे राकेश भैया कानपुर जो बैठे हैं वहां, क्या बात है, क्या बात। 201 रुपए का आशीर्वाद, बहुत सुंदर जवाब महाराज जी आपने दिया, बहुत बहुत साधुवाद। जोरदार एक बार तालियां राकेश भैया के लिए, बहुत बढ़िया जवाब। अब तो हमारी ओर से राकेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। सुनिए क्या बात। अब तो मान जाओ, अब तो पुरस्कार कानपुर से आगा। कहना है एक समय मैया पार्वती को भूख लगी, और जब लगी तो देखिए प्रसंग देखिए, अगर कहीं से आपका जवाब मिल जाए क्रांति माला बिटिया रानी, तो ये सब जन मानस का मैया का आशीर्वाद। क्या बात। कहना है कि भूखी भवानी बहुत जो शिव से की भवानी बहुत जो शिव से बोली, भोजन तुम ये कराओ ना। कि अरे भूखी भवानी बहुत जो ये शिव से बोली, भोजन कराओ ना। इच्छा पूरी करो हे त्रिपुरारी, अरे मेरी भूख मिटाओ ना। बोले शंकर, अरे बोले शंकर वो अभयंकर, हमको अरे हमको कहना है कि बोले शंकर वो अभयंकर, हमको ही खा जाओ, और कि माता रानी क्या बात। शिव को खा गई भवानी, मन में बहुत आह्लाद है, अरे पति को खाकर बोली बाए कैसा स्वाद है। पति को खाकर बोली वाह कैसा स्वाद है, पति को खाकर बोली वाह कैसा स्वाद है। भोले बाबा ने कहा कि मुझको ही खा लो, कि माता रानी वो शिव को खा गए भवानी, मन में ये बहुत आह्लाद है, अरे पति को खाकर बोली माँ कैसा ये स्वाद है। पति को खाकर बोली वाह कैसा स्वाद है, पति को खाकर बोली वाह कैसा स्वाद है। एक बार बजरंगी देवी के मठ में खुद बैठ गए, तो देखिए जब पातालपुरी में जब बजरंग बली गए, तो जाकर के स्वयं देवी का रूप बना करके बजरंगी। क्या बात, क्या बात। आइए सुनिए, एक और प्रयास किया जा रहा हमारी ओर से, कि देवी के मठ में बजरंगी बैठे। क्या? देवी के मठ में बजरंगी
जोगी बैठे और जी भर भोग को खाया है। और देखिए लंका में, अरे लंका में फल जी भर के खाया, माँ का और कहना अरे मौका नहीं गमाया है, मौका नहीं गवाया है। कहना है कि वो बजरंगी, अरे वो बजरंगी जो लड़के रंगी और सीता के ढिंग आए, कहना है क्या? माँ ने खिलाया कि माँ ने खिलाया कि तुलसी दले लाया, पाया तब आशीर्वाद है। और कि तुलसी दल खाकर बोले वहाँ कैसा स्वाद है। तुलसी दल खा करके बोले क्या स्वाद है, तुलसी दल खा करके बोले क्या स्वाद है। देखिए कि माँ ने खिलाया तुलसी ये दल ये लाया, पाया तब आशीर्वाद है। और अरे तुलसी दल खाकर बोले बा कैसा स्वाद है। तुलसी दल खा करके बोले क्या स्वाद है। कि तुलसी दल खाकर ये बोले बा कैसा और ये प्रयास हमारी ओर से जो स्वाद है